आज हम सब लोग ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां पर केवल और केवल सेवा का भाव है, जहां सम्मान की चाह नहीं, जहां सेवा करके उनसे कोई वापस रिटर्न की चाह नहीं, बस इतना ही भाव है कि हमसे कितनी सेवा हो सकती है। आप विचार करें, आज जिस जगह पर हम बैठे हैं गौशाला नाम दिया गया है। धर्मशाला, बहुत सारी शालाएं होती हैं, लेकिन आज हम ऐसी जगह बैठे हैं गौशाला जहां पर जो तुम्हारा एक एक कण लग रहा है, हमारे ख्याल से वो सर्वोपरि पुण्य को देने वाला हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। जो यहां तुम्हारा तन मन धन लगने का प्रयास हो रहा है, और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात, इस गौशाला में जो लोग आज यहाँ बैठे हैं, विभूतियां, हमारे ख्याल से इनके बैठने से गौशाला ऊंचाइयों को प्राप्त कर ले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इनको कुछ कहना ही नहीं है, ये तो जहां बैठ गए वहीं से गंगा शुरू हो जाती है। गौशाला के लिए बार बार हमसे कहा जाता था, मैं कलकत्ता आया ही नहीं था, उसके पहले हमारे अनंत भाई, संजय भाई, महाराज गौशाला चलना है, गौशाला चलना है। हमने कि हम जानते नहीं है, मालूम नहीं है। मेरे ख्याल से इतने बार हमने भगवान का नाम नहीं सुना होगा, इतने बार गौशाला का नाम सुन लिया होगा कि गौशाला जाना है, गौशाला जाना है। और उसका फल देखो, आज दूरियां बहुत थी, लेकिन मन में एक आशा थी कि कैसे भी गौशाला पहुंचना है। तो इतना ही कहा, सपना था सो साकार हो गया, और गौशाला से आज दीदार हो गया, गौशाला में हमारा सबका प्रवास हो गया। अब आपको ये सोचना है कि आज यहां से जाकर कोई खाली नहीं जाना है। मंदिर में हम जाते हैं भगवान की पूजा उपासना करने के लिए, वो मंदिर में चढ़ाई हुई सामग्री पता नहीं भगवान तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है। हम मंदिर में जाते हैं, बहुत सारा दान कराते हैं, बहुत सारा दान लिखाते हैं, मालूम नहीं वो दान वहां सही जगह लग रहा है या नहीं लग रहा है। लेकिन मैं गारंटी से कहता हूं कि यहाँ पर जो तुम छोड़ कर जाओगे, जो देकर जाओगे, वो सदुपयोग में लगता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक एक चीज का सदुपयोग होने वाला है। आज ट्रस्टी के रूप में हमारे अजीत भाई साहब बनकर, हमारे संजय जी, बाकी सब तो तैयार हैं, और रूपा बहन तो सबसे पहले हाथ खड़ा करने वाली है कि महाराज मेरा भी नाम आना चाहिए। मैं आप सबसे इतना ही कह रहा हूं, हमारे यहाँ जैन धर्म में अहिंसा परमो धर्म की जो बात कही गई है, जैन धर्म में जो अहिंसा की बात कही गई है, वो बात हमारी गौरक्षा से शुरू होती है, और गौरक्षा से शुरू होकर गौरक्षा में समाप्त नहीं होती है। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सभी जीवों की रक्षा की बात अगर कहीं कही है तो जैन धर्म में कही गई है। और ये पूरा का पूरा गांव, अभी हमारी ललिता बहन बोल रही थी ना कि महाराज यहाँ पर जो करने वाले, सेवा करने वाले लोग हैं, वो सब भी अपने जीवन में अहिंसा को अपनाना चाहते हैं, अहिंसा धर्म को अपनाना चाहते हैं। और पटेल जी जो यहाँ बैठे हैं, पटेल जी ना, पटवारी जी, अब विचार करके रखना, पटवारी जी ने यहाँ आकर जब शुरुआत कर दी है तो एक काम पीछे हटने वाला नहीं है, एक काम आगे ही आगे बढ़ने वाला हो। क्योंकि जब जहां जो कार्य शुरू होने वाला है और वहां के लोग, गांव के लोग उस गांव से, उस सेवा से, प्रकल्प से जुड़ते हैं तो कार्य बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त होता है। हमारे जैन आगम में कहा गया, जो गंगा निकली है, आप विचार करके रखना, जैन आगम में कहा गया जो गंगा निकली है, वो गंगा हिंदू संप्रदाय में तो कहते हैं शिव जी के मस्तक से निकली है, भागीरथी से निकली है, लेकिन जैन संप्रदाय में कहा गया गंगा गौमुख से निकली है। गौमुख से जो धारा निकलती है, वो धारा जिनेंद्र भगवान के मस्तिष्क में पड़ती है, और वही पतली सी धारा एक दिन गंगा बन जाती हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करके रखना, जिस गंगा में स्नान करने से तुम्हारे पाप समाप्त होते हैं, कहते हैं गंगा पापम ससीतापम कल्प वृक्ष अभिशापम,
गंगा से पाप नाश होते हैं, शशि माने चंद्रमा से ताप नाश होता है, कल्प वृक्ष से अभिशाप नाश होता है। और मैं कहना चाहूंगा गौ सेवा से तुम्हारे पाप ताप अभिशाप सब नाश होते हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि गौमुख से ही गंगा निकली है। हम जितना हो सके उतनी गौ की सेवा करें। संपन्नताएं जानी जाती थी कि कैसे संपन्न व्यक्ति है। गांव का सरपंच कौन होगा, गांव का मुखिया कौन होगा, तो कहते थे इसके घर में 10 गाय हैं इसलिए गांव का सरपंच यही होगा। पहले लोगों की संपन्नताएं गाड़ियों से नहीं होती थी, पहले लोगों की संपन्नताएं गौ रक्षा से होती थी और गौ सेवा से होती थी। जिस गांव का सरपंच 50 गाय 100 गाय घरों में पाला करते थे, अब विचार करके रखना आज भी वो दौर आना चाहिए। पहले गांव के लोग इतने ज्यादा बीमार नहीं पड़ते थे और आज भी गांव के लोग ज्यादा हॉस्पिटल नहीं जाते हैं। शहरी लोग जहां पर बहुत सारे लोग हैं वो बीमार पड़ते हैं। क्यों? कारण यही है कि वो जहां से वो स्वस्थ रह सकते थे वहां पर उन्होंने ख्याल छोड़ दिया और जहां से बीमारियां उठती थी वो बीमारियां गांव में प्रदूषण नहीं होता है। ख्याल करना, गांव में प्रदूषण नहीं होता है, गांव में प्राकृतिक सारी की सारी चीजें मिलती हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो जिन घरों में गाय की सेवा होती है, जिन घरों में गौ सेवा होती है, ख्याल करके रखना वहां से बीमारियां बहुत दूर भगती हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए अपने जीवन में गौ सेवा का प्रकल्प बनाइएगा, अपने जीवन में गाय की रक्षा का सेवा का भाव बनाइएगा। मंदिर रोज जाते हो कोई बात नहीं, वैसे तो इस गांव में जितने लोग रहते हैं, इस गांव का नाम क्या है? कल्याणी। तो इस जगह का गांव का नाम ही कल्याणी है। वेदी भवन, वेदी भवन कल्याणी के अंतर्गत वेदी भवन इस गांव का नाम है। मैं तो कहूंगा इस गांव में जितने लोग हैं, अगर वो अपने अपने घरों का जो भी उनका फल फ्रूट्स खाना सब्जी अगर जो भी उनका बचता है और उसका एक अंश, पहले हम लोग सब लोग जो होते थे एक रोटी गाय की निकालते थे, है ना? आप विचार करके रखना, जिस घर में से गाय की रोटी निकलती थी ना, वो घर में बीमारियां नहीं आती थी। वो बीमारियां अपने आप, क्योंकि वो रोटी गाय को चली गई, अब बीमारियां आने वाली नहीं। तो इस गांव के लोग रोज एक बार एक गाय को अगर सेवा करके चले जाए, ख्याल करना उनके घर में बरकत होने वाली है। और जो लोग आज यहाँ पर पूरी कलकत्ता समाज बैठी है, कलकत्ता समाज से कहना चाहता हूं, रोज आना तुम्हारा पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन साल में एक दिन जो तुम्हारे बच्चे का वर्षगांठ होता है, या साल में एक दिन जो तुम्हारी शादी की सालगिरह होती है, या साल में एक दिन जब तुम्हारे घर में किसी बड़े बुजुर्ग का पुण्यतिथि होती है, आप मन में विचार करके जाना कि हम उनकी पुण्यतिथि जन्म दिवस शादी की सालगिरह में यहाँ जरूर आएंगे और अगर गाय की सेवा करेंगे तो आप विचार करके रखना आपका वो सब समय सार्थक हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। नहीं आ पाओ तो कोई बात नहीं, फोन नंबर आपके पास है, यहाँ का फोन नंबर आपके पास में है, आप फोन करके आप बोलना कि एक गाय को हमारे आज के दिन गोद ले रहे हैं, हमने अपने बच्चों के लिए परवरिश के लिए बहुत खर्चा किया, लेकिन अब हम एक गाय के लिए अपने बच्चे का संपर्क बच्चे का जन्म दिवस उस गाय की सेवा से जोड़ रहे हैं। अभी आप विचार करना, कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, 100 रुपए रोज का खर्चा है केवल एक गाय का। आप विचार करना, महीने का 3600 हुए, 3000 हुए और साल के कितने हुए? 36,000 रुपया अगर आपने अपने बच्चे के जन्म दिवस पर यहाँ गाय सेवा में लगा दिया, तुम्हारा बच्चे की उम्र जितनी भी आगे होगी, स्वस्थ में हो, संपन्नता में हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं या जिनवानी चैनल के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं,
जब यहाँ से बाहर जिंदगी के माध्यम से आप डॉक्यूमेंट्री देखेंगे, उसमें नंबर पढ़ें, तो आपका पहला कर्तव्य बनना है फोन करके बोलना हमारे घर में 4 बच्चों के जन्म दिवस है, चारों के नाम पर एक एक गाय को हम गोद ले रहे हैं। ख्याल करना, बात सामान्य सी लगती है, लेकिन ये बात बहुत बहुत आपके जीवन को महत्वपूर्ण देने वाली है। कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है, हर बच्चा अपने बच्चों की गोलक से ही दे सकते हो। इतना ही विचार करो। मुझे तो आज इतनी खुशी हो रही है यहाँ आकर, मुझे लगता है चातुर्मास कलकत्ता का मेरा सफल हो गया। मैं गौरक्षा में यहाँ पर आ गया हूँ, क्योंकि अगर यहाँ नहीं आता तो एक अधूरा रोन लगता। कितनी गाय, जिधर देखो उधर ही गाय। और ख्याल करके रखना, मैं सोचता हूँ माँ बाप की सेवा करना जितना महत्वपूर्ण है, उससे भी ज्यादा सेवा करना गाय की महत्वपूर्ण है। माँ बाप के लिए तो और भी बच्चे होते हैं, लेकिन गाय के हम ही माँ बाप हैं। ख्याल करके रखना, गाय की सेवा करने का भाव जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अक्सर बोलता हूँ, मंदिर में भगवान की सेवा कर रहे हो, करो, लेकिन एक बार अपने मन में उनकी भी सेवा करने का प्रयास करो जो मूक प्राणी हैं, जो बोल नहीं सकते हैं। लेकिन माँ की जब भावना होती है ना, माँ अपने बच्चों के लिए हर समय अच्छी भावना रखती है। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और इस जमी पर जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। इस जमी पर जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। और परसों जो हमारा आखिरी कार्यक्रम था ना, हमारा जब कलकत्ता से बिहार हो रहा था, अब भी आगे आ जाए, आ जाइएगा। कलकत्ता से जब मेरा बिहार हो रहा था, तब शिवाजी सेठी ने एक बहुत प्यारी बात बोली थी। भगवान से पूछा कि भगवान आप हमें कैसे मिलोगे, आप हमें कब मिलोगे, कहाँ मिलोगे, कैसे मिलोगे। भगवान ने कहा, मैं हर घर में नहीं पहुंच सकता हूं, मैं इतना रूप नहीं बना सकता हूं कि हर घर पहुंच पाऊं, लेकिन मैंने अपने रूप में एक माँ तैयार की है। वो माँ की सेवा ही हमारी सेवा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जन्म देने वाली माँ कुछ समय तक दूध पिलाकर तुम्हें बड़ा करती है। जन्म देने वाली माँ कुछ समय तक तुम्हारी सेवाओं को लेती है, और जन्म के बाद जो तुम्हें आज तक सेवा कर रही है, आज तक तुम्हें हष्ट पुष्ट कर रही है, आज तक तुम्हें हर कुछ देने का प्रयास कर रही है, विचार करना वो हमारी गौ माँ है, जो तुम्हारे लिए मरते दम तक सब कुछ देने को तैयार होती है। हमारे 22 तीर्थंकर, 23 तीर्थंकर का आहार मालूम, गौ दूध से शुरू हुआ, खीर से, मतलब खीर से शुरू हुआ, और वो खीर गौ दूध की बनी थी। जिन गौ माता ने, जिन गाय ने, जिन गौ माता के दूध से हमारे भगवान का पहला आहार शुरू हुआ है, उनकी हमें कितनी सेवा करना चाहिए ये आप विचार करके रखना। क्योंकि जिन गाय ने हमारे तीर्थंकरों का पहला आहार शुरू कराया, और जो हमें इतना बड़ा हष्टपुष्ट पंचमृत क्या क्या नहीं देती है। गाय दूध देती है, दही देती है, घी देती है, मक्खन देती है, क्या नहीं देती है। और आप विचार करके रखना, अगर हमारे पास से गौ दूध निकल जाए ना, तो कैसे हमारा जीवन उससे अपन तक पहुंचेगा। जो हमारे लिए हमेशा उपकार कर रही है, हमारे लिए उपकार का सोचती है, हमें उसके लिए जरूर जरूर सोचने का प्रयास करना है। इतना ही विचार करो, हिंदू संप्रदाय में 33 करोड़ देवी देवता इस गाय के अंदर बोलते हैं। हिंदू संप्रदाय ने इसको मूर्त रूप दे दिया 33 करोड़ देवी देवताओं के माध्यम से। लेकिन जैन संप्रदाय एक ऐसी है जो गाय को, देवी देवताओं का तो रूप उनके पास है ही है, लेकिन गौ को हमारे तीर्थंकर आदिनाथ का पहला चिन्ह अगर कोई है तो गाय का है। ख्याल करके रखना, पहला चिन्ह पहले तीर्थंकर का। और हम अगर विदेश क्षेत्र के तीर्थंकरों को देखें तो कई तीर्थंकरों के चिन्ह भगवान गौ के। अब इतना ही विचार करना, जो ये पूर्वांचल का दयोदय, ये हमारे पास एक पहली बार दिया था।
आज तक मैं संभाल के रखा हूं कि मेरे पास इस गाय को हमें रोज आशीर्वाद देना है, और रोज मैं सामायिक में रख लेता हूं, कार्ड को आशीर्वाद देता हूं, भगवान इसका और विकास हो, और यहाँ पर जो गाय हैं सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जीवन में आगे बढ़े। तब से एक कार्ड मेरे पास है, एक ही कार्ड था, लेकिन मेरा आशीर्वाद रोज आता है। मैं आज से कहूंगा कि आप भी सब लोग जुड़े और आप भी अपने जुड़कर उस भाव को और प्रकटित करें। और मुझे इतनी खुशी हो रही कि मैं आया हूं, आते के साथ बरसात शुरू, रिश्तेदार समाज से आया हूं, तो रिश्तेदार समाज ने कहा मुझे भी यहाँ पर एक हमें सहयोग करना है, टेस्टी बन गई। और भी बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं भी इस सेवा के उस भाव से जुड़ने का प्रयास करूं। अध्यक्ष जी हमारे विनोद जी काला, इनकी आवाज में इतनी दम है कि मुर्दा में भी प्राण फूंकते। आप विचार करके रखना, मुर्दे में भी प्राण फूंकते, उसको भी हाथ उठाकर जयकारा बोलने लग जाए और बोलते, ताली बजाओ, क्योंकि अच्छे काम की अनुमोदना करते रहोगे तो तुम्हारे अनुमोदना से पुण्य बढ़ता रहेगा। ख्याल करके रखना। आज इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आप सब लोग और संपन्न बने और स्वस्थ रहें और गाय सेवा के माध्यम से अपने जीवन को उन ऊंचाइयों तक प्राप्त कराने का प्रयास करें, क्योंकि सारी चीजें आपको मालूम है। गाय का आज यहाँ तो नहीं, भारत में तो नहीं, विदेशों में गाय के साथ आपका समय बिताने के लिए पैसा लिया जाता है। अगर आपको 1 घंटा गाय के साथ छोड़ेंगे तो पैसा लेते हैं। क्यों? क्योंकि गाय की सेवा करने से, गाय के साथ रहने से आपका सब कुछ अच्छा होता है। और जो बात मैंने पहले कही थी, गाय को अपने हाथों से खिलाओ, हमारे रमेश भाई साहब को बहुत पसंद आ गई वो बात, उन्होंने संतोष जी को भी बोल दिया, सभी को मैं हमेशा कहता हूँ, हाथों की लकीर बदलना है। विनोद भाई साहब ने बोला था, वे हाथों की लकीर बदलना है, लपसी बनाकर अपने हाथों से गाय को खिलाओ। गाय तुम्हारा हाथ चाटेगी, जितनी जगह जीभ फिर गई उतनी जगह तुम्हारी तकदीर बनती चली जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। जितना सेवा कर सको उतना सेवा करने का प्रयास करो। आज इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।